Hello students, I welcome you all on my today's lecture। तो बेटा कल की क्लास में हमने क्या यहाँ पर समझा था इस क्लास के लिए कि हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन एक बार उसको रिकैप करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप सबको पता है कि ये लाइंग बिटवीन 0 and 90 डिग्री होता है, और राइट एंगल इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल की जो रेंज है वो है 90 to 180। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल जो आपके पास बनेगा वो कब बनेगा? जब आपके पास एंगल होगा 180 डिग्री का। लास्ट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। व्हेन द एंगल लाइज बिटवीन 180 and 360 इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो लास्ट आपके पास टू और एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी दो एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्री हो, then in that case you can surely say that these two angles are complementary type of angles. And when two angles whose sum is 180 degree, in that case you can surely say that these are two supplementary angles. These two angles make supplementary angles. ठीक है, तो आपके लिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंटली जानना क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए हमारे पास एक फिगर हमें गिवन है 6.2। अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हैं तो इस फिगर में आपको एक आर्म दिखाई दे रही है, दैट इज बीडी आर्म। ये क्या है बेटा? कॉमन आर्म है। और हमारे पास बीसी और बीए जो आर्म है ये क्या है? अनकॉमन आर्म। तो आपकी जो ये कॉमन आर्म है ये क्या करती है? अनकॉमन आर्म्स के साथ ये अनकॉमन आर्म कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए? साइड, अपोजिट साइड पर। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल के लिए हमारे पास क्या प्री रेक्विजिट है कि जो हमारे पास बीडी आर्म है ये हमारे पास कॉमन आर्म है, और जो इसके साइड में है यानी कि जो अपोजिट साइड में है दैट इज बीए एंड बीसी, ये क्या है? अनकॉमन आर्म्स। तो एंगल एबीडी और एंगल डीबीसी ये कैसे एंगल्स होंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्योंकि इन दोनों एंगल्स को जब आप एडअप करते हो तो आपको एक एंगल मिलेगा, दैट एंगल इज एंगल एबीसी। चाहे तो आप इसको इक्वेशन की हेल्प से भी देख सकते हैं, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एबीडी प्लस एंगल डीबीसी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल आपको जब भी देखने हैं तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो आपकी बीडी आर्म है ये आपकी कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो इसके अपोजिट एंड्स के ऊपर आपको दो आर्म्स दिखाई दे रही हैं ये अनकॉमन आर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल एबीडी और एंगल डीबीसी ये हमारे पास क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, जब आप इन दोनों एंगल्स को एडअप करोगे तो आपको एक एंगल मिलेगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल एबीसी। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर इन दिस चैप्टर इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें क्या है बेटा? आपके पास जो दो अनकॉमन आर्म्स थी, अब ये दोनों अनकॉमन आर्म्स जब एक लाइन की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है, तो अनकॉमन आर्म्स क्या है बेटा? ये एक रे थी, लेकिन जब आपने इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज कर दिया तो अब ये एक लाइन बन चुकी है, दैट लाइन इज नोटेड हियर एज लाइन एसी। और जो ये आपकी बीडी रे है ये आपकी क्या थी? कॉमन आर्म थी या कॉमन रे कह सकते हैं। अब इसके साइड में जो एंगल्स हैं, एंगल एबीडी और एंगल डीबीसी, अगर इनका सम आपके पास 180 डिग्री आ जाता है तब आप इन दोनों एंगल्स को क्या बोलोगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अब आपके पास आता है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट में क्या है कि आपके पास जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहां पर इस ज्योमेट्री में दिखाई दे रहा है फिगर 6.4 में कि एंगल एओडी और एंगल बीओसी ये हमारे पास क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और दूसरी तरफ हमारे पास एक और पेयर भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, वो क्या है? एंगल एओसी और एंगल बीओडी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि दो लाइंस होंगी और ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो चाहे एडजेसेंट एंगल्स हो, वहां पे हमारे पास क्या है
कि वहां पे हमारे पास रे थी, ठीक है। तो जो एडजेसेंट एंगल्स थी वहां पे हमारे पास 3 रे थी। जो एक बीच की कॉमन रे है उसके साइड में क्या है, अपोजिट साइड में 2 अनकॉमन आर्म्स हैं। तो अगर आपकी कॉमन आर्म अनकॉमन के साथ 2 एंगल्स अगर बनाएगी तो वो होंगे एडजेसेंट एंगल्स। लेकिन अगर आपकी कॉमन आर्म क्या करेगी, अगर आपकी जो अनकॉमन आर्म्स थी वो अगर एक क्या बना ले, लाइन बना ले, तो हमारी जो कॉमन आर्म होगी वो क्या कर लेगी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएगी। कैसे बनाएगी, जैसे कि आपको फिगर 6.3 में दिखाई दे रहा है कि एंगल ABD प्लस में एंगल DBC, अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो आपको 180 डिग्री का एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू दी इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि आपकी जो लाइंस है, अब लाइन के लिए आपको क्या कंडीशन दी हुई होती है कि यहाँ पे आपको 2 एंड पॉइंट्स दिखाए गए होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको एंड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं PQ, तो दैट लाइन इज रिप्रेजेंटेड हियर एज लाइन PQ, और एक आपके पास लाइन है लाइन RS। तो अगर आपको ये 2 लाइंस दिखाई दे रही है तो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में इंटरसेक्टिंग है, जो कि आपको फिगर 6.5 के 1 नंबर पार्ट में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जैसे कि आपको 2 लाइंस दिखाई दे रही है जो पैरेलल है। अब ये लाइंस पैरेलल कैसे होंगी, देखो आप ये लास्ट लाइन पढ़ो, नोट दैट द लेंथ्स ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस पैरेलल लाइंस इज द सेम। अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, तो कॉमन परपेंडिकुलर को जब आप मूव करोगे पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इस कॉमन परपेंडिकुलर की जो लेंथ है अगर वो चेंज नहीं होती, तब आप कहोगे कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। जो ये इक्वल लेंथ हमें बोल रहा है, दिस इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। ये क्या है बेटा, कॉमन नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। लाइन PQ और लाइन RS के बीच में जो हमने एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया है, अगर मैं इस कॉमन नॉर्मल को अलोंग द लाइन PQ और अलोंग द लाइन RS के साथ मूव करता हूं, तो आप देखेंगे कि इस कॉमन परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो चेंज ही नहीं हो रही। जब वो चेंज नहीं हो रही तो हम ये कह सकते हैं कि दीज 2 लाइंस आर ऑफ पैरेलल टाइप नेचर, ठीक है। नाउ कम टू दी पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो आपको पता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपने जनरेट करना है, और ये जनरेट कैसे होगा, जब आपकी अनकॉमन आर्म्स मिलके दोनों क्या बना लेंगी, एक लाइन बना लेंगी, और जो आपकी कॉमन आर्म होगी इसके दोनों साइड पे एंगल जनरेट होंगे, ठीक है, अपोजिट साइड्स पे एंगल जनरेट होंगे, और इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के अबाउट होगा या इक्वल होगा, आप कह सकते हैं, ठीक है। तब आप कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अब आप एक्सियम देखिए बेटा, एक्सियम 6.1। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सियम होता क्या है बेटा। एक्सियम क्या है कि जो चीज लॉजिकली वेरीफाइड है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। ये अपने आप में क्या है, सेल्फ एविडेंट है, ठीक है। तो आप देखो कि एक्सियम 6.1 कहता क्या है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन लाइन देन द सम ऑफ द 2 adjacent angles so formed is 180 डिग्री। तो आपने देखा था कि एडजेसेंट एंगल में हमारे पास क्या होता है कि कॉमन आर्म जो होती है वो अनकॉमन आर्म्स के साथ क्या एंगल बनाएगी, एडजेसेंट एंगल्स बनाएगी। लेकिन अगर आपकी अनकॉमन आर्म्स ही एक लाइन बना लें, तो जो रे उनके ऊपर खड़ी है, अब रे क्या करेगी, अपने दोनों तरफ के एंगल्स को जब ऐड करना चाहेगी, अगर आप एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करोगे तो आपको कितने एंगल्स का सम मिलेगा, कितना एंगल का सम मिलेगा, 2 एंगल का सम मिलेगा, और ये जो सम होगा ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको रिकॉल करें, when the sum of 2 adjacent angles is 180 degree then they are called a linear pair of angles, ठीक है। तो एक रे है जो एक लाइन के ऊपर स्टैंड की हुई है, तो इसके अंदर आपके पास 2 एडजेसेंट एंगल्स आएंगे। अगर ये एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब यहां देखो कि आपको एक स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एक्सियम 6.1, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होता है कि जो भी चीज आपने पढ़ी है
उसके बारे में आपका एंड रिजल्ट क्या है। तो एंड रिजल्ट क्या है बेटा यहाँ पर, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। तो आप इसको दोनों वे से कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक लाइन है और रे उसके ऊपर खड़ी है, तो रे अपने दोनों साइड के एंगल्स को ऐड करने के बाद एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को जनरेट करती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो रे किसके ऊपर खड़ी होगी, एक लाइन के ऊपर खड़ी होगी। ठीक है, तो आपको ये फिगर की हेल्प से समझाया भी हुआ है कि आपके पास अगर एक रूलर है, ठीक है, तो रूलर के ऊपर आपने क्या कर दिया, जो रेज थी, जो अनकॉमन आर्म्स थी, आपने उसको रूलर के साथ कोइंसाइड कर दिया। अब ये रे के साथ एंगल देखो रूलर का या लाइन का एंगल देखो, और ये जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है आपके पास ओसी, और जो लाइन बनी है वो हमारे पास क्या बनी है, ए बी, विद द हेल्प ऑफ टू अनकॉमन आर्म्स। दीज टू अनकॉमन आर्म्स आर रिप्रेजेंटेड हियर एज OA एंड OB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो रूलर के साथ ये कोइंसाइड कर रही है और हमारे जो एंगल जनरेट हो रहे हैं 125 और 55 का, अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो आपको 180 डिग्री का एंगल मिल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ये क्या जनरेट कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पर क्या जनरेट कर रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, या आप दूसरे वे में क्या कह सकते हैं कि अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जनरेट हो रहा है तो ये जो एक रे है ये एक लाइन के ऊपर खड़ी है। ठीक है, तो दोनों वे से आप कह सकते हैं कि अगर एक रे है और वो लाइन के साथ एंगल बना रही है 180 डिग्री का, तब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। या आप इनको क्या कह सकते हैं कि एक हमारे पास लाइन है और उसके साथ आपकी एक रे है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। और दूसरी तरफ हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जनरेट हो रहा है तो हमारे पास एक लाइन होगी और लाइन के ऊपर हमारे पास कौन खड़ा होगा, रे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एक्सियम नंबर 6.2। if the sum of two adjacent angles is 180 degree then the non common arms of the angles form a line। तो ये आपने क्या देखा था कि स्टेटमेंट का कंक्लूजन था। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, तो आपको दोनों एक्सियम लर्न करने हैं। ठीक है, या आपको दोनों जो एक्सियम है ये आपको अंडरस्टूड भी हो गए होंगे वेरी क्लियरली। ठीक है, तो आपको दोनों वे से पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब जनरेट होते हैं। जब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जनरेट होते हैं तो हमारे पास एक लाइन की कंस्ट्रक्शन भी आ जाती है। ठीक है, और वो लाइन की कंस्ट्रक्शन कौन करते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, now come to the theorem number 6.1। this is very helpful theory for you to make understand the concept of laws, concept of lines। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 6.1 क्या कह रही है बेटा, मैं आपको स्पेशली मेरे चैनल के थ्रू आपको सिर्फ यही थ्योरम्स, इस थ्योरम के अंदर ये जितनी भी थ्योरम्स है हमारे पास आपकी क्लास 9th के लिए, मैं आपको वन बाय वन वेरी क्लियरली मैनर के अंदर समझाऊंगा, जिससे कि आप क्लियरली प्रेडिक्ट कर पाओगे। आपको बिल्कुल बाय हार्ट आपको लगेगा कि ये थ्योरम जो होती है वो आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, मुझे सब्सक्राइब करना है और मुझे लाइक करो जितना चाहो। ठीक है, देखो यही मेरी मोटिवेशन है, आपका लाइक और शेयर करना मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, थ्योरम 6.1 बेटा इसके अंदर क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आपको ये पता है कि अगर आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उसके अंदर अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे तो वो एंगल्स इक्वल होंगे। वो एंगल इक्वल आए कैसे, मैं आपको इस थ्योरम के प्रूफ की हेल्प से ये चीज समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अंदर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, कितने हैं बेटा, दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो कौन कौन से हैं,
AOC और BOD, AOD एंड AOC, BOD, AOD और BOC। तो AOC जो है वो BOD के इक्वल है और जो AOD है वो किसके इक्वल है, BOC के इक्वल है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं वो कैसे आया। देखो अब हमें क्या चीज प्रूव करनी है कि जो एंगल AOC है वो एंगल BOD के इक्वल है, और हमें दूसरी तरफ क्या प्रूव करना है कि एंगल AOD जो है वो एंगल BOC के इक्वल है। तो ये प्रूफ हम कैसे कर पाएंगे, देखो इसके अंदर क्या करना है आपको। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं। ये देखो रे OA जो है आपके पास वो CD लाइन के ऊपर खड़ी है, तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD ये किसके इक्वल होगा बेटा, 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि एंगल AOC और एंगल AOD ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो रे OA किसके ऊपर खड़ी है बेटा, लाइन CD के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जनरेट हो रहे हैं, एंगल AOC और एंगल AOD, इन दोनों का सम किसके इक्वल होएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखो कि आपके पास OD रे है। ठीक है, तो OD रे जो होएगी उसके कारण आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या आएंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको दो स्टेटमेंट मिल चुकी हैं, दो एक्सप्रेशन मिल चुकी हैं। वो क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको दो स्टेटमेंट मिल चुकी हैं। अब जब देखो इनकी राइट साइड इक्वल है तो मैं इनकी लेफ्ट साइड को इक्वल कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ठीक है, एंगल AOD कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एंगल AOC एंगल BOD। ठीक है, अब जब आपने दूसरा प्रूफ करना है वो कैसे करोगे बेटा, एंगल AOD और एंगल BOC ये आपके कैसे इक्वल होंगे, अगर आप रे OD को मानो कि वो किस लाइन के ऊपर खड़ी है, लाइन AB के ऊपर, तो उसके केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, AOD प्लस में एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, और जो रे OB है वो किस लाइन के ऊपर खड़ी है, CD लाइन के ऊपर। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल DOB प्लस में एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर वही दोबारा से कि थर्ड और फोर बनेगी आपके पास दो इक्वेशंस। अब इनकी अगर राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल हो सकती है। तो यहां से आपके पास जो एंगल BOD होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। दिस इज द थ्योरम नंबर 6.1। ठीक है, मैं आपको सारी थ्योरम्स करवाऊंगा क्लियरली, आप सच में फील करेंगे कि ये थ्योरम्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी वैलिड है। कहीं पर भी अप्लाई करके देखना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेज लेक्चर। तो यहीं पर वाइंड अप करेंगे। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो बेटा आपका लाइक और शेयर मेरे लिए क्या है बेटा, मोटिवेशन है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ I end up my lecture. Thank you, students. Okay.